माँ सुनने में कितना प्यारा लगता है। माँ जो हमें जन्म देती है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देती है और हमें पाल पोष कर अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। वह हमें दुख तकलीफों से बचाने के लिए खुद सब कुछ सहती रहती है। कभी सोचा है वह कितनी दुख तकलीफों से लड़कर हमें एक अच्छा जीवन देती है। आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। गांव के एक छोटे से घर में सुनीता अपने दो बच्चों रोहन और परी के साथ रहती थी। उसके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया था और अब वही अपने बच्चों के लिए माँ और पिता दोनों की भूमिका निभा रही थी। जीवन बहुत ही संघर्षों से घिरा हुआ चल रहा था। सुनीता दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थी। किसी के घर बर्तन मांजती, किसी के यहाँ कपड़े धोती, तो किसी के यहाँ झाड़ू पोंछा लगाती। बदले में जो पैसे मिलते उन्हीं से घर का खर्च चलता। कभी कभी दिन में खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन वह अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती थी। खुद आधा पेट खाकर भी वह रोहन और परी को भरपेट खाना खिलाती थी। रोहन को पढ़ाई में बहुत रुचि थी और परी को नाचने का शौक था, लेकिन गरीबी के कारण सुनीता के पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। वह रोज सोचती कि बच्चों का भविष्य कैसे बनाए। एक दिन उसने फैसला किया कि वह रात में सिलाई का काम करेगी ताकि थोड़ा और पैसा कमा सके। दिन भर घरों में काम करने के बाद जब पूरा गांव सो जाता, तब वह अपने छोटे से कमरे में सिलाई मशीन पर बैठ जाती और देर रात तक कपड़े सिलती। एक दिन रोहन ने स्कूल से आकर कहा, माँ, स्कूल में फीस भरने के लिए आखिरी तारीख कल है, नहीं तो मेरा नाम कट जाएगा। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रात भर बिना रुके काम करती रही और सुबह होते ही उसने अपनी मेहनत की कमाई से रोहन की फीस भर दी। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने माँ को गले लगा लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनीता की मेहनत रंग लाई। रोहन ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और स्कॉलरशिप पाकर एक बड़ा इंजीनियर बन गया। परी ने भी अपनी नृत्यकला में महारत हासिल की और एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई। जब वे अपने सपनों को पूरा कर चुके थे, तो उन्होंने माँ को एक बड़ा आशियाना बनाकर दिया, जहाँ वह आराम से रह सके। एक दिन रोहन ने माँ से कहा, माँ, आज हम इस मुकाम पर हैं सिर्फ आपकी मेहनत और त्याग की वजह से। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, माँ की ममता में कभी स्वार्थ नहीं होता। जब बच्चे खुश होते हैं, वही माँ की सबसे बड़ी दौलत होती है। हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि माँ का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा होता है। वह अपनी खुशी और आराम छोड़कर भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। हमें हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उनके त्याग को समझना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही और भी कहानियाँ देख सको। धन्यवाद।